हमारे सनातन धर्म के शेर कि तू जो मांगेगा हम देंगे। और ये है लल्लू पंजू बंदर छाप, सड़क छाप, मदरसा छाप कि मस्जिद का डॉक्यूमेंट मांग लिया गया तो चोर की चोरी पकड़ा गई और दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया, पूरी दाल काली निकल गई कि अब हाय हाय करके सीना पीटने लगे, मेरा इस्लाम खतरे में, मेरा इस्लाम खतरे में। ये बोलने से क्या होगा? भारत प्रूफ चाहता है, तूने प्रूफ मांगा राम अयोध्या और राम लल्ला के जन्म का और उस वहां के डॉक्यूमेंट्स का, हमने दिया, अब तू दे जामा मस्जिद का। कैसे आप सब, मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जिस तरह से हम सभी जानते हैं पाकिस्तान की एक यूट्यूबर साइला खान जो है कि आज हमारे भारत के एक यूपी की जो वकील है उनके साथ जो है कि कुछ बातें करने वाली है, उनसे कुछ सवाल पूछने वाली है और उनसे कुछ जानने वाली है यूपी के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे भारत में योगी जी यूपी के सीएम होते हुए भी भारत में हर जगह हर लोगों के दिल पर राज करते हैं और वो एकदम हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल और वहाँ पे जिस तरह से कुछ समय पहले की जो बात है वो वहाँ के सीएम, यूपी के सीएम योगी जी ने जो है कि सरकार के पास कुछ ऐसा भेजा था, मतलब एक पत्र भेजा था जिसमें कि ये मांग की गई थी कि यूपी में मतलब सबके साथ एक समान बिहेव किया जाएगा, कोई हिंदू कोई मुस्लिम के बीच ये जो भेदभाव वाली चीज है वो ऐसी नहीं होगी। पर इसमें जो है कि मुस्लिम जो है कि ये कह रहे हैं कि हमारे इसमें ना मुसलमान पर मतलब अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें हो रही है। तो चलिए आइए हम पहले देख लेते हैं इनके बीच बातचीत क्या होती है, ये इनका आंसर क्या देते हैं और इनका सवाल क्या होता है। तो चलिए आइए पहले हम पूरा वीडियो देख लेते हैं और हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। महिलाओं के इक्वल राइट्स, मुस्लिम महिलाओं की पीड़ित को दूर करने के लिए, उनके आंख के आंसू को दूर करने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर योगी महाराज जी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके तमाम मुल्ला मौलवियों को और असदुद्दीन अवैसी जी को मर जाना चाहिए, सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए कि उन्होंने उनके धर्म की मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। जो पहला जो कर्तव्य था वो मुसलमान धर्म पर था कि हमारी महिलाएं क्यों इतनी सिसक रही हैं, उनकी आंखों में इतनी आंसू क्यों आ रही है, वो इतनी परेशान क्यों हो रही हैं, ये मुसलमान धर्म ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए। अब मैं आती हूँ 1984 में जब शाहबानो और सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि मुझे तलाक से मुक्ति दे दो, मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो। तब कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जुबान को बंद करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए था, जो एक औरत की गुहार को सुनना चाहिए था, उसके दर्द को समझना चाहिए था। पर कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों ने, इमाम बुखारी ने या किसी ने भी, किसी मुसलमान से लेकर के कांग्रेस की पार्टी ने नहीं सुना। तो गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक कानून की बात हो रही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक कानून में इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी मुस्लिम महिलाओं को मिल जाए, जो हमारे शरिया के हिसाब से, हमारे कुरान के हिसाब से हमें 1% मिलता है, तो इसमें बुरी क्या बात है? मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमान पाकिस्तान की औरतों से और हिंदुस्तान की औरतों से, मुस्लिम औरतों से, कि अगर डिवोर्स जो है वो कानूनी तरीके से हो और मुंह पे तलाक ना चिपकाया जाए और बेआबरू करके बच्चे के साथ बाहर रोड पर ना निकाल दिया जाए, तो इसमें बुरा क्या है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हमारी मुशक्कत से जरूर बंद हुआ है, पर कुरान ने तलाक देने के बहुत सारे तरीके बता करके रखे हैं मुसलमान पुरुषों को। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट से हमने बंद करवाया तो कूद पड़ा मेंढक की तरह मुसलमान मर्द और खुदक करके चला गया कुरान के हवाले से तलाक देने के लिए, क्योंकि तलाक देने की बड़ी जिद रहती है, बड़ी ठरक रहती है मुसलमान मर्दों को। अब मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी कर लिया तो क्या हम में से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, कई ऐसी औरतें हैं जो किसी डिजीज की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं। मैं अपने बारे में बात कर देती हूँ कि मैं इतने ज्यादा काम में बिजी रहती हूँ कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में, और मेरे पास पति नहीं है, शौहर नहीं है, खाविंद नहीं है, पर मुझे शौक होता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं। तो मैं इस्लाम के दायरे की वजह से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर एक कानून मुझे इस चीज की अनुमति देता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकूं,
किसी गरीब का बच्चा मैं गोद में उठाकर ले आऊं, कोई बच्चा जो अनाथालय में रह रहा है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, अच्छी अच्छी जिंदगी नहीं है, मैं उसको उठा करके मैं उसको अच्छी जिंदगी दे दूं, अपना नाम दे दूं, तो ये कौन सा गुनाह है भाई? कैसा इस्लाम है ये? जो जो इंसानियत को दिखाने से भी हमें पीछे फेंकता है, कौन सा इस्लाम है ये? तो मुझे लगता है कि ऐसा कानून बहुत अच्छा है। अब बात आती है एज ऑफ मैरिज की। भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, उनकी गैंग, और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको बचपन का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों हम इतने आवारा और इतने बेबहरा है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे? हम इतने कैरेक्टरलेस हैं। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पड़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। तब बर्बाद नहीं हुआ। अब हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं सूरह अन-नसा प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। हाँ, परफ्यूम लगाना तो एक नाजायज चीज है। बात ठीक आप कह रही हैं। आज के जमाने के मॉडर्न वुमेन में आप इस चीज क्या करें शाला, एक मिनट, क्या करें? सुसु लगाकर निकले, पोटी लगाकर निकले, गोबर लगाकर निकले, क्या करें भाई? एक इंसान, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं आपके भी बारे में बात करूंगी, मैं अपने बारे में, हम दो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे निकलती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग करती हूँ, चैम्बर में बैठती हूँ। भाई पसीना निकलता है, हम पसीने में भीग सकते हैं, सामने वाले को गंध आ सकती है, तो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उससे मैं प्रोस्टिट्यूट हो गई। आप रोड शो करती हैं, आप हजारों लाखों लोगों के भीड़ में जाकर के आप पसीने पसीने हो जाती हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप अपने बाल भी बांध लेती हैं, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूट हो गई अगर आपने इत्र और परफ्यूम लगा लिया? तो क्यों? ये कौन सा परफ्यूम का वो क्या करे? नहीं, जो क्रेजी है परफ्यूम लगाने का, वो क्या करे? ऑन दी अदर हैंड, नहीं, ऑन दी अदर हैंड, मर्द, यही कुरान कह रहा है और यही सूरा कह रहा है कि मर्द लगा सकते हैं। हाँ, मर्द लगा सकते, यही कुरान लगा सकता है, मर्द लगा सकते। हाँ, मर्द लगा, ठीक है। अच्छा, योगी महाराज कानून की बात कही। अब असदुद्दीन अवैसी मुसलमान, पाकिस्तान, सबको बहुत बुरा लग गया। अरे गेरुआ कपड़ा पहन करके योगी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो तो हिंदू है, वो तो काफिर है। भैया जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। एनिमीज ऑफ इस्लाम, अबू जहल, अबू लहब, हिंद बिन्त उतबा, वहासी स्लेब एंड अबू सुफियान ऑफ मक्का, एनिमीज ऑफ इस्लाम। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो किसी हिंदू का नाम नहीं लिखा हुआ है।
ये तो कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कहां बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। सही बात है। ये मैं चीज बताती हूँ आपको एक नाज़िया जी, जब मैं रोड शो पे जाती हूँ बेसिकली मैं कल जो मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा डर गई। महंगाई, क्योंकि हम कानून पे ऊपर बात आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और शरिया की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इंडिया के मुसलमानों और यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है मैं कभी आई नहीं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सियासत को दीन के साथ ऐसा जोड़ दिया है, ऐसा मटेरियल बना दिया है कि मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी के नाम पे, खाना काबा मक्का मदीना के नाम पर वोट मांगा जा रहा है लोगों को, जिसे एक्सट्रीम किया जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि लोग हमारे मुआशरे में, ये मर्द हमारे घरों में जाएंगे, ये क्या हाल करेंगे विमेंस का, मुझे नहीं पता है। लेकिन शरिया के बगैर मर्द कहता है ऐसे जैसे मेरे तन पे कपड़ा नहीं, शरिया के बगैर एक औरत ऐसे जैसे वो आज पैदा ही नहीं हुई। हमारा हर चीज शरिया के अंदर धस चुका है। जैसे योगी आदित्यनाथ की बात, उन्होंने कहा कि कोई शरिया नहीं है, एक कानून चलेगा। तो मुसलमान तो शरिया के बगैर ऐसे जैसे उसने कपड़ा ही नहीं पहना होगा। तो ये भारत के अंदर मुसलमान कैसे चलेंगे? वो तो किसी अंग्रेजी कानून को नहीं मानते, किसी भारतीय कानून को नहीं मानते, उनको तो इंसाफ सिर्फ शरिया में ही दिखता है। अब शरिया नहीं होगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा, और वो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो कहाँ पर जाएगा, और ऐसे बहुत से इदारे जो स्पेसिफिकली मुस्लिम लोगों के लिए बनाए गए, अब तो कानून। तो गाइस हमने वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह की हमें वीडियो में देखने को मिला कि जिस तरह से हम जानते हैं कि सनातन धर्म जो है कि बहुत पुराना धर्म है और वो हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाता है। अगर आप पूरी गीता भी पढ़ ले तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान आ सकती है। और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिसमें कि आप औरतों को दबाओ, औरतों को आगे ना बढ़ने दो, उनके आंसुओं का कारण बनो। परंतु कुरान में ऐसा ना लिखे होने के बावजूद भी, जिस तरह से मुस्लिम हमेशा कहते रहते हैं हमारे कुरान में ये है वो है, हमारा धर्म इस्लाम, इस तरह से करते रहते हैं, परंतु उनके कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो किसी औरतों को दबाए और उनके आंसुओं का कारण बने। परंतु ऐसा होता है, जिस तरह हम सभी जानते हैं कि कुरान धर्म में बस 2 बार 3 बार तलाक 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 बोल दो, बस तलाक हो गया। उसके बाद उस औरत का क्या होगा, उसकी जिंदगी की क्या होगी, इस पर कोई गौर नहीं करता। परंतु हाँ, बस उन्हें अपना इस्लाम देखना है। तो इस तरह से जो है कि हम कानून की बात करते हैं कि जब इस चीज को लेके, ये तलाक से बचाने के लिए जब औरतों ने आवाज लगाई तो उनकी आवाज को, कांग्रेस पार्टी जिस टाइम पे थे उस टाइम पे उनकी आवाज को दबा दिया गया, मतलब उनकी बात को नहीं सुनी गई। तो इस तरह से अगर आज के टाइम पे अगर कोई उनके लिए सपोर्ट कर रहा है उनको आगे बढ़ने का, ऐसे तो मुस्लिम धर्म कहते हैं कि वो ऐसे लोग कहते हैं कि पढ़ाओ मत वो बिगड़ जाएगी, ऐसा वैसा, मतलब इस तरह से जिस तरह वो आगे बढ़ने ना देने की बातें करते हैं। तो अगर कोई उनका सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए ऐसी सेम टू सेम अगर कानून बनवाना चाहता है तो ये कोई गलत नहीं है। अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहन के अगर औरतों की आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ऐसी ही बातें पता चली आज हमें इस वीडियो से। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आप भी योगी को पसंद करते हैं? अगर हाँ तो एक बार कमेंट बॉक्स में योगी जरूर लिखें। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।